नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे नौजवान साथियों? सभी स्वस्थ हैं और एक मजबूती से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था घड़ी क्लॉक जो चल रहा था उसमें अपन ने काफ़ी सारी बातें कर ली थी और कुछ एक बातें और बच रही हैं जो अपने को करनी है। अक्सर क्वेश्चन चांस कम होते हैं पूछने के, लेकिन अपने को तो पढ़ना सारा है, अपने को छोड़ना कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि लेवल कुछ नहीं होता है। जो टॉपिक है हमारे अंदर उसका लेवल चाहे अच्छा हो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, पढ़ना अपने को सारा है। इसमें अपने को कोई भी कमी नहीं रखनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और लास्ट क्लास में अपन ने क्या बातें कर रहे थे उस पर चर्चा करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने इस तरह के क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था और मैंने एक दो क्वेश्चन बताए भी थे आपको दोस्तों कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार और इसी क्रम में आगे भी बजती है। तो बताइएगा कि 12 घंटे में वह कितनी बार बजेगी। इस तरह के प्रश्नों पर अपन बात कर रहे थे दोस्तों। तो फिर से मैं शुरुआत करता हूं वहीं से अपनी क्लास को ध्यान से यहां पर समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार तथा इसी क्रम में आगे भी बजती है। तो बताइए 12 घंटे में कितनी बार बजेगी। ये हमसे क्वेश्चन है, पूछा जाता है दोस्तों। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। थोड़ा सा मैंने वैसे लिख दिया है, मैं बोल रहा हूं दोबारा से फिर समझ लेना कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, इसी क्रम में अगर आगे भी बजे तो बताइए कि क्या बताना अपने को कि 12 घंटे में वह घड़ी कितनी बार बजेगी। ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि लगातार की बात कर रहा है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है दोस्तों? लगातार की बात कर रहा है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि n गुणा n प्लस 1/2, n गुणा n प्लस 1/2, जहां पर n क्या होगा, कितने घंटे की बात कर रहा है वो? 12 घंटे की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 12 घंटे की। तो बताना मेरे दोस्तों, 12 गुणा में 13 बटा में 2 से कट गया 6 बार और 13 छक्के कितना आ गया? 78 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी? 78 बार बजेगी। ये बात मैंने आपको कैसे समझाया था ना कि 1 घंटे में 1 बार बज रही है, 2 घंटे में 2 बार, यानी कि 2 घंटे कंप्लीट होते 2 बार बजेगी वो। जैसे ही फिर 3 घंटे कंप्लीट होंगे दोस्तों तो 3 बार बजेगी और 12 घंटे कंप्लीट होते 12 बार बजेगी। टन 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 12 बार बजेगी वो हमारे पास। तो मुझे बताना ये 1 से लेकर के लगातार 12 तक की संख्याओं का एक तरह से योग हो गया है। 1 से लेकर के 12 तक की संख्याओं का लगातार क्या हो गया है? योग हो गया है। तो लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग अपन इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। मैंने आपको जब संख्या पद्धति पढ़ाया था, मैथ की क्लास देखना, वहां पर मैंने आपको पूरी डिटेल से बातें बता रखी है दोस्तों। अब यहां पर समस्या ये आ जाती है कि सर अगर मान लीजिएगा 12 घंटे की बात कर रहा है। अब यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा चुका है दोस्तों। मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी इसकी, मैं फिर से दोबारा यहां पर बता रहा हूं कि अब ये क्वेश्चन यहां पर इस प्रकार से आ गया कि बताइएगा 18 घंटे में कितनी बार बजेगी। 18 घंटे में कितनी बार बजेगी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर n का मान 18 ले लेते हैं। n का मान सीधा सीधा क्या ले लेते हैं अपन, यहाँ पर 18 ले लेते हैं और n का मान 18 लेते ही हमारा प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है दोस्तों। सर ऐसा क्यों हो रहा है? सर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास पता है कि घड़ी में 12 घंटे तक का ही समय होता है और 12 घंटे के बाद वो वापस से क्या बजेगा? 1 बजेगा दोस्तों। और जब जैसे ही वो 1 बजेगा तो 1 घंटा हो गया और 1 घंटे में फिर से वो 1 बार ही बजेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि 12 के बाद 13 हो गया तो 13 बार बजेगी, 14 हो गया 14 बार बजेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बात को एक विशेष नोट बना करके अपने दिमाग में बिठा लो कि 12 घंटे के बाद जो भी समय होगा वो वापस से 1 से शुरू होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर अब मैं 18 घंटे की बात कर रहा हूं, कितने घंटे की बात कर रहा हूं कि 18 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो ये मेरे को इस प्रकार से लिखा जाएगा
12 हावर प्लस में 6 हावर, 12 हावर प्लस में 6 हावर है, तो 12 हावर के लिए मुझे पता है अभी अभी अपन करके आए कितनी बार होगा 78, और दोबारा से करना चाहते हो तो कर लो, ज्यादा समय क्या लगेगा, 12 गुणा में 13 बटा में 2 और प्लस में 6 गुणा में 7 बटा 2। बात समझ में आ रही है, 2 से कट गया 6, 2 से कट गया 3, 78 प्लस में 21 कितना आ गया 99, यानी कि 99 बार वो बजेगी। कितने घंटे में, 18 घंटे में। कितने घंटे में दोस्तों, 18 घंटे में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को चीजों को रट्टे नहीं मारने हैं, समझते हुए बातों को आगे बढ़ना है दोस्तों। तो इस तरह का प्रश्न। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहां से बहुत शानदार पूछा गया है। शानदार क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, बड़ा कंफ्यूज, देखो एक कंफ्यूज तो यहां पर होता है, तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है कि इस कंफ्यूज को अब आप दिमाग में बिल्कुल नहीं रखोगे। दूसरा प्रश्न यहां से यह पूछा जा चुका है दोस्तों कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, इसी क्रम में लगातार बजती रहती है। तो बताइए एक दिन में वह कितनी बार बजेगी, एक दिन में वह कितनी बार बजेगी। अब यहां बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि सर एक दिन की बात कर रहा है, तो एक दिन का मतलब ये नहीं वो 12 घंटे की बात कर रहा है या 24 घंटे की। ध्यान रखना दोस्तों, अगर वह केवल एक दिन लिख रहा है ना, एक दिन का मतलब उसने दिन और रात दोनों को इंक्लूड कर लिया है यहां पर। बात समझ में आ रही है? केवल वो दिन की बात नहीं कर रहा है, दिन 12 घंटे का, रात भी 12 घंटे की होती है। अगर वो हमसे बोले एक रात में कितनी बार बजेगी, एक रात का मतलब फिर हमारा 12 घंटे बोला जाएगा। लेकिन दोस्तों एक दिन की जब बात करता है तो दिन और रात दोनों को शामिल करके बात कर रहा है। तो यह प्रश्न यहां से पूछा जा चुका है। तो बताइए एक दिन में कितनी बार बजेगी, ये क्वेश्चन था वो हमारा। फिर एक दिन में कितनी बार बजेगी। अब दोस्तों एक दिन की बात हो रही है, तो मुझे पता है, सबको पता है कि एक दिन में होते हैं 24 आवर। क्या होता है दोस्तों 24 आवर। इस 24 आवर को अपन क्या लिखेंगे, 12 आवर प्लस में 12 आवर, क्योंकि 12 घंटे के 2 हमारे पास स्लॉट बनेंगे दोस्तों। यहां पर हम करना चाहेंगे तो करके आ चुके हैं कि 12 घंटे में 78 प्लस में इस 12 घंटे में भी वही 78 होगा, और टोटल हमारा हो जाएगा 156 टाइम बजेगी, 156 बार बजेगी। कितने में, एक दिन में। अब यहां से कुछ भी क्वेश्चन आए यार, कर सकते हो आप, 36 घंटे का पूछे, 42 घंटे का पूछे, 15 घंटे का पूछे, 4 घंटे का, कोई भी प्रश्न बने आप यहां से आराम से कर सकते हो। तो इस तरह के प्रश्न में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखना इस बजने वाले में और किस तरह के प्रश्न बनते हैं। ये तो हो गया इसमें कि थोड़ा सा ये आसान भी था, और इसमें बस दिक्कत कहां थी, एक तो मैंने आपको विशेष ध्यान रखना 18 घंटे। 18 घंटे का मतलब आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि 12 घंटे के बाद जो भी समय होगा वो पुनः 1 से शुरू हो जाएगा, और 1 का मतलब हो गया कि 1 घंटे की बात हो रही है, 1 घंटे में फिर से वो 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, पुनः उसी तरीके से शुरू हो जाएगी। कब, 12 घंटे के बाद। क्लियर है? 12 घंटे से पहले का समय है तो n का मान वही रहेगा, 12 घंटे के बाद का समय है तो उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दो, 12 घंटे प्लस जितना ज्यादा है उतना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। देखिए साथियों, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं है दोस्तों। वो कहते हैं ना कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बन करके निकलता है। तो दोस्तों सूर्य की तरह आपको पहले चमकना है। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो उसके लिए तपना पड़ेगा, उसकी तरह तपना पड़ेगा। तपने का मतलब ये नहीं है कि कहीं धूप में खड़े होके तप रहे हैं आराम से। बोले क्या कर रहा है, बोले सर ने बोला था, हमारे मास्टर ने तपना है तो हम तो तप रहे हैं। तपने का मतलब वो नहीं है मेरे साथियों। तपने से तात्पर्य मेरा यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी तरह से आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। अगर आपको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा साथियों। मंजिल आपको, और मैंने पहले ही कहा था कि जो जैसा रास्ता चुनता है उसको मंजिल वैसी ही मिलती है। तो अब देख लीजिएगा दोस्तों कि आपको किस तरह की मंजिल चाहिए, आप उसी तरह के रास्ते पर निकलोगे मेरे साथियों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा शुरू करते हैं अगला। और हमारे पास इसमें किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनत से आप परे नहीं हो, मेहनत करते रहिएगा, सफलता अवश्य मिलेगी।
और बताया मैंने आपको कि ऐसा कोई काम ही नहीं है कि आप कर नहीं सकते, हर समस्या का समाधान है। देखिए जीवन में समस्याएं भी आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का भी निवारण होता है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी समस्या होती है उसकी वजह भी होती है और उसका मतलब कि उसको दूर करने का हमारे पास रास्ता भी होता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक घड़ी 12 मिनट में, एक घड़ी 12 मिनट में 22 बार बजती है। एक घड़ी 12 मिनट में 22 बार बजती है, तो बताइए यह 7 मिनट में कितनी बार बजेगी? 7 मिनट में कितनी बार बजेगी? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल इन्हीं क्वेश्चनों का ट्रेंड चल रहा है। पूछा जाता है, यहां से ऑप्शन देता है हमें ए 14 मिनट, ऑप्शन बी 16 मिनट, ऑप्शन सी 10 मिनट, ऑप्शन डी 12 मिनट। तो सॉरी मिनट नहीं आएगा यहां पर। 7 मिनट में कितनी बार बजेगी? 14 बार, 16 बार, 10 बार, 12 बार, 14 टाइम, 16 टाइम, 10 टाइम, 12 टाइम। अब देखो दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाती है कि 12 मिनट में 22 बार बजती है। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां पर अपन क्या लगाते हैं? अपना खुरापाती दिमाग कि 12 घंटे में 22 बार बज रही है, तो यार ये 1 मिनट में, 12 मिनट में अगर ये 22 बार बज रही है तो 1 मिनट में कितनी बार बजेगी वो निकाल लो, और फिर उसके बाद में 7 मिनट में कितनी बार बजेगी उससे गुणा कर देना। बात समझ में आ रही है? यही इसका सेम प्रोसीजर होता है। बिल्कुल आपने जो सोचा है वो सही सोचा है दोस्तों, लेकिन यहां पर बस थोड़ी सी आपने क्या कर दी है? गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है? अब उस बात को यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप भी समझने की कोशिश करने का मेरे साथियों। 12 मिनट में 22 बार बजती है। एक बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेता हूं, क्या यही है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में बड़ा कंफ्यूज होता है। सॉरी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है कि अलग है। एक घड़ी 22 बार बजने में 12 मिनट का समय लेती है। थोड़ा उल्टा हो गया दोस्तों ये, सॉरी, क्षमा प्रार्थी हम इसके लिए। दोबारा से मैं इस प्रश्न को बनाता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज आउट लिख दी मैंने। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा है कि एक घड़ी 12 बार बजने में, एक घड़ी 12 बार बजने में 22 मिनट का समय लेती है। 22 मिनट का समय लेती है, तो 7 बार बजने में कितना समय लेगी? सॉरी दोस्तों, वो क्वेश्चन थोड़ा सा, उसके ऑप्शन ये सही है, सही था वो ऑप्शन, मैंने सही लिख दिए थे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था। 14 मिनट, 16 मिनट, 10 मिनट और 12 मिनट। सॉरी दोस्तों, ये है एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि एक घड़ी 12 बार बजने में 22 मिनट का समय लेती है। देखो हो जाती है, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक रहती है ये, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस बात की आप टेंशन में मत आना। चलिए खैर कोई नहीं, आपको तो बातें समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन जो सही था वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। देखिए दोस्तों, गलत जानकारी देना मेरा एक उद्देश्य नहीं है। जानकारी आपके साथ सामने में एकदम सटीक जानकारी पहुंचाऊं और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दूं और सही जानकारी आपको दूं। अब देखो थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो गई, मेरे दिमाग में आई बातें, मेरे को लगा कि हाँ यार इसमें थोड़ी मिस्टेक है, तो तुरंत मैंने इसको चेक कर लिया। ठीक है दोस्तों, खैर कोई नहीं। अब फिलहाल अब आपके सामने जो क्वेश्चन है मेरे साथियों, ये एकदम करेक्ट क्वेश्चन है। अब इसको अपने को सोल्व करना है। अब ध्यान से समझिएगा, फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 12 बार बजने में उसने 22 मिनट का समय लिया है। 12 बार बजने में 22 मिनट का समय लिया, तो आप क्या करते हो कि एक बार बजने में कितने मिनट का समय लिया होगा, ये आप समय निकालने की कोशिश करते हो। और आप करते क्या हो कि 12 बार बज रही है तो 22 मिनट में, तो यार एक बार बजेगी 22 बटा में 12,
बिल्कुल बात सही है। और 7 बार बज रही है तो 7 से उसको क्या कर दोगे आप, गुणा कर दोगे। लेकिन मेरे दोस्तों यहां पर एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, इस बात का एक विशेष ध्यान रखना है यहां पर कि आपके सामने जो ये प्रश्न आता है ये बड़ा कंफ्यूज करता है। मुझे बताना, जब घड़ी पहली बार बजेगी, जब घड़ी हमारी पहली बार बजेगी तो वो कोई समय लेगी क्या? अरे वो कोई समय लेगी क्या? बिल्कुल यहां पर देखिए। अब आप कहोगे कि सर समय क्यों नहीं लेगी? अरे भाई मैंने यहां पर एक बार उसको बजाना शुरू किया तो उसको शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों मुझे बताना, जब आप शुरुआत करोगे तो कोई समय थोड़ी होगा। अब जैसे ही वो एक बार यहां पर बज चुकी है और एक बार बजने में उसे समय लग रहा है 0 मिनट। 0 मिनट से मतलब है शुरुआत कर दी अपन ने, शुरुआत कर दी अपन ने। अब जब वो दूसरी बार बजेगी तो मुझे बताना, अब दूसरी बार बजेगी इसका मतलब 12 बार बजने में उसने 22 मिनट का समय लिया है। और एक बार जब वो बजी मेरे दोस्तों तो उसका कोई समय नहीं हुआ। तो मुझे बताना एक्चुअल में जो ये 22 मिनट का समय है ये कितनी बार बजने का है? 11 बार बजने का है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मुझे बताना 11 बार बजने में उसे 22 मिनट का समय लग रहा है। तो मुझे बताना मेरे दोस्तों यहां पर 2 मिनट के अंतराल में बजेगी। वो 2 मिनट के अंतराल में बजेगी। तो मुझे बताना यहां पर 2 मिनट के अंतराल में बजेगी तो यहां 2 मिनट, फिर अगले 2 मिनट, फिर अगली 2 मिनट, फिर अगली 2 मिनट, इस प्रकार से वो बजेगी। बोलो बजेगी कि नहीं बजेगी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14 है, 2 16 है, 2 18 है, 2 20 और 2 22। अब देखो यहां पर दोस्तों 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? इसमें कोई समस्या किसी को? तभी तो बताना। अब मुझे बताना 12 बार वो बज चुकी है और समय कितना ले रही है वो? समय कितना ले रही है? 22 मिनट का। अरे यहां तो शुरुआत हुई है तो ये कोई समय ही नहीं है, तो 0 भी जोड़ोगे तो 22 ही तो रहेगा। तो यहां पर यही कंफ्यूज होता है मेरे दोस्तों कि आप गलती क्या करते हो कि 12 बार बजने में 22 मिनट का समय ले रही है तो आप क्या करते हो, एक बार बजने में 22/12। नहीं, जब वो शुरुआत करती है बजना उस समय को अपन शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि जब वो बजना, अरे इसको बजाना ना प्रारंभ तो करना पड़ेगा, तब कोई भी समय उसमें शामिल नहीं किया जाता है, अर्थात उसमें कोई भी समय नहीं लगता है। इसलिए ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये 12 बार बजने में 22 मिनट का समय, यानी बज तो एक्चुअल में 12 बार रही है, लेकिन दोस्तों ये जो 22 मिनट का समय है ये 11 बार बजने पर बना है। कितनी बार बजने पर? 11 बार बजने पर। इसका मतलब हर 2 मिनट के अंतराल में बजेगी। तो 2 मिनट का अंतराल अपन ने निकाल लिया है दोस्तों। तो मुझे बताना 7 बार बजने में कितना समय लेगी? अब यहां पर भी आप जल्दबाजी कर जाते हो। 2 मिनट का अंतराल तो आ गया, लेकिन अब 7 से बात कर रहा है तो इसको गुणा कर देते हो 7 से और आ जाती है कितनी? 14 मिनट। और ऑप्शन मिलता है पहले ही, और मिलता है हमें क्या? नेगेटिव मार्किंग। ठीक है दोस्तों, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। अब वो 7 बार की बात कर रहा है तो यहां पर भी तो पहले उसको एक बार बजाना तो पड़ेगा ना, एक बार उसको बजाना शुरू करना पड़ेगा। अब बजाना शुरू करना पड़ेगा तो फिर से मुझे बताना हो एक्चुअल में समय कितना लेगी? 6 बार बजने का। तो अब 7 से गुणा ना करके मेरे दोस्तों इसको गुणा कितने से करेंगे? 6 से, और 6 दूनी मेरा कितना होगा? 12 मिनट है। यानी कि करेक्ट आंसर अपना क्या आएगा? 12 मिनट का आएगा। यानी कि अगर मैं सीधा सीधा निष्कर्ष आपके सामने रखना चाहूं मेरे दोस्तों तो ये एक बात बोलूंगा कि यहां 12 बार, जितनी बार बज रही है उससे एक कम का भाग समय में दे दो, और जो आ रहा है, जो पूछा जा रहा है उससे एक कम से क्या कर दो? गुणा कर। क्या कर दो दोस्तों? गुणा कर दो। अब समझना, फिर से मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं दोस्तों, और उस क्वेश्चन को आप समझते हुए करने की कोशिश करना। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक घड़ी 9 बार बजने में, चलिए मैं इसको मिटाता हूं, अब आप खुद कर लोगे इन चीजों को आप खुद कर लोगे मेरे दोस्तों, बहुत आसान है। देखिए दोस्तों यहां पर बातें आसान होती हैं, मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन बस केवल उसकी समझने की है कि वो उसकी भाषा को अपन समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक घड़ी 9 बार बजने में 40 सेकंड का समय लेती है, 40 सेकंड का टाइम ले रही है, ये समय लेती है। तो 11 बार बजने में
11 बार बजने में कितना समय लेगी? ऑप्शन ए 55 सेकंड, ऑप्शन बी 50 सेकंड, ऑप्शन सी 45 सेकंड, ऑप्शन डी 60 सेकंड। ध्यान देना, समझने की कोशिश करना है। वो समझना ही क्या है, अब तो आप खुद कर लोगे मेरे दोस्तों, कर लोगे यार, क्या बात है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप दे चुके होगे। 9 बार बजने में 40 सेकंड का समय। एक्चुअल में ये 9 बार नहीं, कितनी बार होगा ये 40 मिनट का समय? 8 बार का। अरे ये 9 बार की बात कर रहा है, 40 मिनट, लेकिन अपने को इसको क्या लेके चलना है? 8 बार में ये लग रहा है, तो एक बार बजने में कितना समय लेगी? 5 मिनट का। अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। 8 का भाग 40 में देंगे कितनी आएगी? 5 मिनट। अब पूछा है कितनी बार का है? 11 बार का पूछा है। अरे 11 बार का हमसे पूछा है, लेकिन 11 नहीं दोस्तों, इसको क्या करना है? 10 बार का और गुणा में 5 यानी कि 50 सेकंड का समय। और आंसर क्या जाएगा? सॉरी, बी नंबर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आसान है, लेकिन बस दिक्कत यही होती है कि अपन जल्दबाजी कर जाते हैं और उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, उम्मीद कर पा रहा हूं कि आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी और समझ में आनी भी चाहिए मेरे दोस्तों, अदरवाइज समस्या हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। मैं चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा मेरा, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा दोस्तों कि एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है। अब देखना, थोड़ा उल्टा कर दिया है मैंने इसको, समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का, अभी को सर तो करवा तो दिया, अरे करवा दिया, लेकिन देखो इसमें क्या दे रखा है, तो 14 सेकंड में कितनी बार बजेगी? क्वेश्चन को अच्छी तरह से तो समझना। 22 सेकंड का समय लेती है, तो 14 सेकंड में कितनी बार बजेगी? ये देखो दोस्तों क्वेश्चन, और ऑप्शन ए है इसका 7 बार, ऑप्शन बी है 6 बार, ऑप्शन सी है 8 बार और ऑप्शन डी है दोस्तों 9 बार। चलो चलिएगा दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया तो समझ लीजिएगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। उल्टा कर दिया है इसको, कुछ नहीं किया है, उल्टा कर दिया है। जो काम हम पहले यहां पर, अब देखो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए मेरे दोस्तों, तब क्या करना है? तब कुछ नहीं करना है, मुझे बताना ये 12 बार की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 22 सेकंड है, तो ये 11 से लेके चलेंगे इसको, 11 का मतलब 22, तो 1 मिनट का, सॉरी 1 बार का आ जाएगा, 1 बार का कितनी आ जाएगी? 2 सेकंड। अब मुझे बताना 2 सेकंड की बात कर रहा है, तो यहाँ 14 सेकंड है, या तो आप सीधा 14 में 2 का भाग देके +1 कर दो। अब ये +1 क्यों कर रहे हैं? ये +1 वो वाला ही +1 है जब बजना शुरू करना है, बजाना शुरू करना है, ये वो वाला 1 इसलिए प्लस किया है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो मेरे दोस्तों, तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। अब ऑप्शन से कैसे करोगे? अब ऑप्शन से अगर आप करोगे दोस्तों, तो मुझे बताना 7 बार की बात कर रहा है, तो 7 बार का मतलब 1 माइनस करके 2 से गुणा करूंगा, तो 6 दूनी 12, क्या 12 है क्या? नहीं। 6 बार 5 दूनी 10, क्या 10 है क्या? नहीं। 8 बार का मतलब 1 माइनस, यानी कितनी बार? ये 7 बार। 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, किससे आ रहा है? ये 8 बार से। या फिर आप ऐसे कर सकते हो मेरे दोस्तों, तो 7 + 1 क्या आएगा? यहाँ पर भी 8 आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो क्वेश्चन अगर हमसे उल्टा पूछ लिया जाए दोस्तों, तो आपको क्या करना है? उसको या तो ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से करते टाइम ध्यान रखना 1 बार माइनस करने के बाद फिर उससे गुणा करना पड़ेगा, या फिर आप जो समय आ रहा है 1 बार बजने का, उसका भाग जितने समय में पूछा है उसमें देने के बाद 1 जोड़ देना, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उल्टा सीधा हमसे कैसे भी प्रश्न करे, आप उसका आसानी से आंसर निकालोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? चलिए मेरे दोस्तों, बात करते हैं और हमारे पास इस घड़ी में किस तरह के प्रश्न आते हैं।
किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए मैं बिल्कुल आपको पूरी तरह से डिटेल में घड़ी पढ़ा दी मैंने आपको। अब इसमें दो तरह के प्रश्न और रहते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर समय बदल, इतने समय पर घर से जाता है और वापस लौटता है तो सुइयों की स्थिति बदलती हुई मिली है। करवाऊंगा वो भी, आप टेंशन मत करो। अरे वो तो मैन है ही है घड़ी का, वो तो मैन है ही है घड़ी का। अगर वहां से अक्सर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं तो वो तो मेरे को करवाना ही करवाना है, लेकिन वो मैं लूंगा लास्ट में। इससे पहले जो छोटी मोटी बातें हैं दोस्तों उनको अपन निपटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, अगला जो प्रश्न होगा हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने लायक प्रश्न है एक्चुअल में। ये प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा, अगर आप पेपर को, मैंने पहले कहा था ना, अगर एग्जामिनर पेपर को थोड़ा बहुत टफ बनाना चाहेगा या थोड़ा बहुत उसमें समय लगवाना चाहेगा हमसे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर देता है दोस्तों। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन कैसा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से मैं लिख रहा हूं आपके सामने और उसको समझने की कोशिश करना। एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 8 बजे, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी। यदि यह घड़ी मंगलवार सुबह 8 बजे, मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे हो, 7 मिनट आगे है तो इसने सही समय कब दिखाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही समय कब दिखाया। ऑप्शन हमें देगा दोस्तों वो ऑप्शन ए मंगलवार 4 AM, ऑप्शन बी सोमवार 4 AM, अब ये AM और PM का भी मैं आपको समझा दूंगा, रविवार 8 AM, और ऑप्शन डी है मेरे दोस्तों सोमवार 8 AM, और एक ऑप्शन और ले लो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से समझना पहले इस प्रश्न को, पहले इस प्रश्न की आपको मैं समझाता हूं भाषा, कि इस प्रश्न की जो लैंग्वेज रहेगी हमारे साथ वो कैसी है दोस्तों। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आसान तरीका है, बहुत आसान है, केवल आप इसको कंसंट्रेट होकर मेरी बात को अच्छी तरह से सुनने की कोशिश करना। समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, लगातार तेज हो रही है, तेज होने का मतलब ये है कि वो 1 मिनट जैसे ही होती है तो कुछ ना कुछ समय वो ज्यादा मतलब बढ़ती है, यानी कि जहां 1 मिनट हो जाती है ना तो तेज होने का मतलब है कि 1 मिनट 1 सेकंड या 2 सेकंड वो क्या होती है, तेज हो रही है। यानी 1 मिनट की जगह वह 60 सेकंड की जगह वह जहां दूसरी जो घड़ी, जो नॉर्मल घड़ी है, जहां वो 60 सेकंड का समय बताएगी, वहां पर जो ये तेज होने वाली घड़ी है वो 62 सेकंड का समय, ये मान के चलिए तेज होने का मतलब। इतनी बात समझ में आ रही है, तेज होने का मतलब क्या हो गया, ठीक है। अब उसने क्या किया कि रविवार सुबह जब 8 बजे देखा गया, अब यहां से मेन बात आ जाती है, ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। बात कर रहे हैं कब की, रविवार सुबह। जब रविवार की बात की जा रही है, रविवार सुबह 8 बजे, रविवार सुबह कितने बजे, 8 बजे। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि हमारे पास ये मान के चलेगा, अगर आपको मैं एक साधारण सी भाषा में समझाऊं, देखो मैं समय ले रहा हूं इस प्रश्न के ऊपर, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और प्रश्न पूछा भी जाता है। लेकिन अपन क्या गलती करते हैं, सभी को मैं साथ में लेकर के चल रहा हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब समस्या सुनिएगा, अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। जब रविवार, अब ये मान के चलिए कि हमारे पास 2 घड़ी है, 2 घड़ी कैसी हैं, एक तो नॉर्मल घड़ी है और एक ये वाली घड़ी है जो तेज होएगी, क्या होगी, तेज होगी। जब रविवार सुबह 8 बजे देखा जा रहा है तो उस घड़ी में 5 मिनट पीछे का समय दिखाई दे रहा था।
क्या दिखाई दे रहा था? 5 मिनट पीछे का समय दे रखा था। कौन सी घड़ी में? जो लगातार तेज होने वाली है। कब? रविवार सुबह 8 बजे। इसका मतलब ये हुआ कि उस घड़ी में 8 बजकर ना दिखाने के बजाय वो दिखा रही थी हमें 7 बजकर के 55 मिनट। 5 मिनट पीछे का मतलब बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? 5 मिनट पीछे, 5 मिनट पीछे, यानी कि 5 मिनट पीछे का मतलब वह घड़ी क्या समय दिखाई देगी? क्या समय दिखा रही है? 7 बजकर के 55 मिनट। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जैसे ही वह घड़ी चलना शुरू करती है, अब वो घड़ी लगातार तेज हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? लगातार वह तेज हो रही है। और तेज होते होते जब उसको मंगलवार के दिन की बात आई, किसकी बात आई दोस्तों? मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे। मंगलवार को सुबह 8 बजे जब देखा गया समय, किसमें? जो घड़ी तेज हो रही थी उसमें। जब मंगलवार सुबह 8 बजे समय देखा तो 8 बजे का समय नहीं दिखा रही थी, वो क्या दिखा रही थी? 7 मिनट आगे है। 7 मिनट आगे का मतलब दोस्तों उसने समय क्या दिखाया? 8 बजकर के 7 मिनट का, यानी कि 7 मिनट क्या हो गई वो यहां पर आगे। ये कब की बात हो रही है? मंगलवार की बात हो रही है। और ये कब की बात हो रही है? रविवार की बात हो रही है। तो अब मेरे दोस्तों यहां पर बात ये आती है कि सर ये 7 मिनट आगे हो चुकी है। तो मुझे एक बात बताना मेरे दोस्तों, इस बीच रविवार से लेकर के मंगलवार के बीच ऐसा कोई समय होगा जहां पर उस घड़ी ने सही समय भी दिखाया होगा? सही समय से मतलब जो नॉर्मल घड़ी में समय हो रहा है उसमें और जो तेज हो रही है उसमें, दोनों में ऐसा समय जरूर रहा होगा। तब वह समान समय रहा होगा या सही समय दिखाया होगा? बोलो रहा होगा कि नहीं रहा होगा? कैसा क्यों रहा होगा? क्योंकि यह लगातार तेज हो रही है। तो वो समय क्या है? अब उसको निकालने के लिए ये मैंने आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझा दिया है, इसकी भाषा क्या है, ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है। अब प्रश्न को हल कैसे करना है ये बात सबसे मेन है दोस्तों। अब मुझे एक बात बताना, जब सुबह 8 बजे की बात हो रही है, कब की? रविवार की। रविवार सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे, मंगलवार सुबह 8 बजे तक कितने हो गए? 48 घंटे। तो आप मुझे बताना मेरे दोस्तों, यहां पर इस बीच हमारे पास टोटल जो समय आया वो 48 घंटे का आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मुझे बताना मेरे दोस्तों, जो ये तेज होने वाली घड़ी है ना, उसने इस 48 घंटे में कितने मिनट तेज होने का सफर तय किया? एक तो 5 मिनट ये वाला जो कि 8 बजे से 5 मिनट पीछे थी, तो सही समय अगर वो 5 मिनट कवर कर लेगी, भाई 5 मिनट का ही तो अंतराल है सही समय निकालने के लिए, तो उस 5 मिनट तो ये वाली उसने कवर की। और फिर 7 मिनट आगे और हो गई, यानी कि बताना उसने इस 48 घंटे में कितना समय ज्यादा लिया, कितना समय तेज हुई वो, यानी कि 12 मिनट का। कितने मिनट का? 12 मिनट का। यानी कि 12 मिनट तेज होने में या 12 मिनट का अंतराल लेने में उसने कितना समय लिया है? 48 घंटे का। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां समझने की कोशिश करना। सही समय कब दिखाएगी? जब वह यहां से इस 5 मिनट का जो अंतराल है, इस 5 मिनट के अंतराल को खत्म कर देगी। अब हमें तो यह देखना है कि ये 5 मिनट का अंतराल हमारा कितने समय में पूरा होगा, यानी कितने समय में ये कंप्लीट होगा, ये 5 मिनट का जो अंतराल है दोस्तों, इस पर आप विशेष ध्यान देना। अब मुझे बताना 12 मिनट का जो उसने अंतराल लिया दोस्तों, वो लिया कितने घंटे में? 48 घंटे में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो बताना उसने 1 मिनट में कितना, 1 मिनट का अंतराल कम करने में कितना समय लिया होगा उसने? 12 चौक 48 घंटे का, सॉरी 4 घंटे का, तो 12 इसका डिवाइड कर दिया कितने घंटे का? यानी कि वह घड़ी हर 4 घंटे में 1 मिनट आगे हो जाती है। हर 4 घंटे में 1 मिनट आगे हो जाती है। तो यहां कितने मिनट पीछे थी वो? 5 मिनट पीछे थी। तो 1 मिनट में आगे, 1 मिनट आगे होने में समय कितना ले रही है मेरे दोस्तों? 4 घंटे का। तो 2 मिनट आगे होने में 8 घंटे का, 3 में 12, 4 में 16, 5 घंटे में 20। तो मुझे बताना जो ये मिनट है, ये 5 मिनट का जो अंतराल है, ये कितने घंटे में खत्म होगा? 5 चौक 20 घंटे में। कितने घंटे में? 20 घंटे में। बस
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब बात यह आती है कि 20 घंटे लेने कहां से हैं, 8 बजे से या 7:55 से। दोस्तों ये समय जो 20 घंटे का, 20 घंटे में भाई 5 मिनट तो पीछे है, तो ये वाला समय तो अपन लेंगे ही नहीं। बात समझ में आ रही है? हमें तो सही समय पूछ रहा है, वो सही समय पूछ रहा है तो सही वाली घड़ी की बात करेंगे। सही वाली घड़ी की बात करें तो 8 बजे की बात हो रही है। अब ये 8 बजे सुबह के हैं दोस्तों। अब 20 घंटे में जाकर के वह 5 मिनट का अंतराल खत्म कर पाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि 20 घंटे के बाद उन दोनों घड़ियों में समय क्या दिखाई देगा, समान दिखाई देगा या सही समय दिखाई देगा। तो बताना कब? 8 AM से 8 AM से प्लस में 20 घंटे, 8 AM से 20 घंटे की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। तो यहां पर समझने की कोशिश करना, 8 AM से 20 घंटे, तो 8 AM से 12 घंटे शाम के 8 PM, और 8 PM में अगर आप 4 घंटे और जोड़ देते हो तो कितना हो जाता है, रात के 12 AM, फिर 4 घंटे बज रहे हैं। तो जैसे ही 4 घंटे आगे गया तो सोमवार शुरू हो गया। तो मुझे बताना मेरे दोस्तों, सोमवार कौन सा वार? सोमवार 4 AM पर वह सही समय दिखाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी। फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार और मैं एक क्वेश्चन और करवा दूंगा दोस्तों, क्योंकि यहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि रविवार सुबह 8 बजे वो 5 मिनट पीछे हो रहे, तो इसका मतलब उसने 7:55 का समय दिखाया। फिर वो मंगलवार के सुबह 8 बजे जब उसमें समय देखा तो 8:07 का समय दिखा रही थी, हमें 7 मिनट आगे हो गई है। बात समझ में आ रही है? अब इसका मतलब ये हो गया मेरे दोस्तों कि जो वो पूछ रहा हमके सही समय कब दिखाएगी। अब सही समय दिखाने का मतलब कितने मिनट का अंतराल कम करना अपने को? 5 मिनट का अंतराल कम करना है। लेकिन उसने 5 मिनट तो पीछे यहां थी, 7 मिनट आगे ये हो गई, तो टोटल जो ये समय लिया है ये 12 मिनट का समय ले लिया। 12 मिनट का अंतराल डाल दिया एक तरह से उसने, मान के चलिएगा आप। अब 12 मिनट का यहां पर गैप आ गया है दोस्तों। तो ये गैप 12 मिनट का आया कितने समय में है? आया कितने समय में है? रविवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे, यानी कि 48 घंटे में आया है। 12 मिनट का जो अंतराल 48 घंटे में आया है, और हमें तो अंतराल कितना कम करना है? 5 मिनट का। तो अब ये देखना है कि अगर 12 मिनट का अंतराल 48 घंटे में आ रहा है तो 5 मिनट का जो अंतराल है वो कितने घंटे में खत्म होगा? तो मुझे बताना दोस्तों, 1 में 4 घंटे का, तो 5 में 20 घंटे का, यानी कि 20 कितने 20 घंटे बाद वह सही समय दिखाएगी। तो कहां से? सुबह, रविवार सुबह 8 बजे से। समझ में आई कि नहीं आई? तो सोमवार के सुबह कितने बजे? 4 बजे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर से देखना, इसको आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा बस इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्नों को मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, नहीं और करना भी पड़ेगा दोस्तों। इसका और कोई भी चारा नहीं है, इसका और कोई चारा नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान दें। चलिए एक क्वेश्चन में आपके सामने इस तरह के प्रश्न आप कर लेना दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अब हमारा इसमें 2 दिन का नहीं, शायद 1 दिन का ही और बच रहा है। 1 दिन का हमारा और बच रहा है दोस्तों। कल हमारा एक तरह से मान के चलेगा कि घड़ी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर अपन एक नया टॉपिक शुरू कर लेंगे, कैलेंडर वाला। ठीक है, कैलेंडर पासा, घन पासा, इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे अपन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, क्या याद रखना है कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है दोस्तों वही सूर्य बन करके निकलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, जो आपका लक्ष्य है वो अर्जुन के तीर सा होना चाहिए, और आपका हौसला सीमा पर खड़े वीर सा होना चाहिए, और अपनी मां से किया हुआ वादा तो बिल्कुल नहीं भूलना है। वो तो आपको हमेशा याद रखना है, जब तक याद रखना है कि जब तक आप जॉब नहीं ले लेते, जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़े नहीं। तो पहले आपको तोड़ना है और फिर छोड़ना है दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपनी मां से किया हुआ वादा
वो नहीं भूलना है। मैं बार बार याद दिलाता हूँ दोस्तों, क्या था, क्या वादा किया था, आपको याद है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आज के सेशन को अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। और तो पढ़ाई तो आपको करनी ही है। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।